स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स अध्ययन पर। आज मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जनरल्स क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, जो आपको हर एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ख़ास तौर पे एसएससी, बैंक, इन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, वो सब सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बहुत यूज़फुल रहने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छी नॉलेज मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स नाउ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं या आगे करेंगे कि मैं ये काम इस दिन से शुरू करूँगा, मैं उस दिन से शुरू करूँगा, तो नहीं। अगर आपको उस काम को शुरू करना है तो वो वक्त ही उस काम को करने का सही टाइम है। आप उस काम को टालिए नहीं। अगर आपने कुछ मन बनाया है तो उसकी शुरुआत अभी से करिए। भले ही थोड़ा उसको टाइम दीजिए, कम टाइम आप दे पाएँ, लेकिन उस टाइम को वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दें। उस टाइम को टालिए नहीं। तो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स नाउ। बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मसाला बॉन्ड्स? A. They allow Indian companies to raise overseas debts in Indian currency. B. Interest payment on masala bonds is in Indian rupee. C. Most popular market for masala bonds is in New York currently. D. All of the above are correct statements. तो its right answer is option number C. Most popular market for masala bonds is New York currently. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक्स इन आवर कंट्री स्टार्टेड वर्किंग? A 1970, B 1972, C 1975, D 1977। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1975। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इफेक्ट्स विल बी सीन ऑन डिपॉजिट रेट्स if RBI tightens its policy? A. The deposit rates will increase. B. The deposit rates will decrease. C. The deposit rates will remain unaltered. D. Either increase or decrease. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द डिपॉजिट रेट्स विल इंक्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एक्सपोर्टर earns money and deposits that with RBI, what will be the ultimate impact on country money supply? A. Money supply will increase. B. Money supply will decrease. C. Money supply will remain unaltered. D. Money supply will depend upon the current exchange rate. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in context with the macroeconomics, Phillips curve is a relationship between the rates of A. Unemployment and exchange rate, B. Unemployment and inflation, C. Unemployment and demand, D. Unemployment and poverty. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following heads the Trade and Economic Relation Committee in India? A. Prime Minister, B. Minister of Commerce, C. Finance Minister, D. Finance Secretary। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी FII आर डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ? A. FDI brings capital, technology and management, and FII brings only capital. Option number B. FDI targets specific sector and FII helps in increasing foreign capital availability. C.
FII is considered more stable. D. FII targets both primary and secondary market while FDI targets only primary. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंपनीज इन इंडिया द रिजर्व कैपिटल इज फर्स्ट a part of authorized capital. Second, can be used only in case of liquidation of the company. Which of the above is our correct statement? A. Only one. B. Only two. C. Both one and two. D. Neither one nor two. So its right answer is both one and two. यानी दोनों ही ऑप्शन इस केस में राइट हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर विच मेक्स द बैंक टू मेंटेन ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. ए. लिक्विडिटी. बी. रिस्क. सी. क्रेडिट रेटिंग. डी. हेजिंग. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिस्क. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन. ए. सेन इंडेक्स. बी. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. सी. पॉवर्टी गैप इंडेक्स. डी. ऑल ऑफ द अबव. तो इसके सारे ही ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज. ए. अमर्त्य सेन. बी. डॉक्टर राजा चेलिया. सी. डॉक्टर PC मेलोनिबिस. डी. डॉक्टर C. रंगराजन. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ए. अरविंद पनागरिया. बी. जगदीश भागवती. सी. अविनाश दीक्षित. डी. IG पटेल. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भागवती. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना was launched to improve rural connectivity. A. 2001. B. 1999. C. 2000. D. 1998. So its right answer is option number C, 2000. Next question is, what happened to the number of people engaged in agriculture over the years. A. Increased. B. Decreased. C. Remained same. D. No specific trend. So its right answer is option number B, decreased. Next question is, which among the following is a hub created by Niti Aayog. A. Knowledge and Transforming Hub. B. Team India Hub. C. Develop India Hub. D. None of the above. तो its right answer is option number B, Team India Hub. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a merit of well irrigation. A. Cheapest. B. Independent. C. Reliable. D. Draw neighbor area water. Right answer is option number D, draw neighbor area water. Next question is, which is the largest sesame producing country in the world. A. Nepal. B. India. C. Myanmar. D. Tanzania. तो सीसम प्रोड्यूसिंग कंट्री सबसे बड़ी कौन सी है? म्यांमार है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेट अप. A. 1999. B. 1983. C. 1987. D. 1991. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1983. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेट अप. A. 1965. B. 1967. C. 1971. D. 1960. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1965. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, व्हाट इज द टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू बी अचीव्ड बाय 2025. A. 35% of GDP. B. 25% of GDP. C. 20% of GDP. D. 40% of GDP. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 25% of GDP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is the largest retail chain in India. A. Reliance. B. Pantaloons. C. Big Bazaar. D. D-Mart. This right answer is option number A, Reliance. Next question is,
What is the maximum time for which call money is borrowed? A 15 days, B 14 days, C 1 day, D 3 months. So its right answer is option number A 15 days. Next question is, which among the following are a tools for central bank to achieve the monetary policy? पहला बैंक रेट, दूसरा रिजर्व रेशियो, थर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, फोर्थ इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट, फाइव मोरल सुएसन. Choose the correct option from the choices given below. A 1, 2, 3 and 4 only, B 1, 2, 3 and 5 only, C 1, 2 and 5 only, D all of the above. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल एंकर फॉर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग? ए जनरल इन्फ्लेशन, बी कोर इन्फ्लेशन, सी CPI इन्फ्लेशन, डी नन ऑफ द अबव. दिस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, CPI इन्फ्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू मेक इट प्रॉफिटेबल? ए एंजल इन्वेस्टर, बी वेंचर कैपिटलिस्ट, सी प्राइवेट इक्विटी, डी नन. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट इक्विटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is an advantage of ECB? 1. Cheap loans. 2. Boost domestic liquidity. 3. Boost investment. 4. Positive forex. Choose the correct option from the choices given below. A 1, 2 and 3 only, B 2 and 4 only, C 1, 2 and 4 only, D all of the above. तो इस राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे ही आंसर इसके लिए सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन ऑल इनपुट्स इन द सेम प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज? ए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, बी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट, सी लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल, डी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड ग्रेन्स अवेलेबल टू स्टेट्स? ए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, डी सेंट्रल इशू प्राइसेस. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल इशू प्राइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट इशू ए कॉमर्शियल पेपर? ए कॉर्पोरेट्स, बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सी सैटेलाइट डीलर, डी नन ऑफ द अबव. तो इनमें से कोई भी आंसर इसके लिए सही नहीं है, तो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ओन्स द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी RBI, सी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डी नन ऑफ द अबव. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ए 2008, बी 2012, सी 2013, डी 2009. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2008. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन? ए 2010, बी 2009, सी 2011, डी 2014. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2011. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स इज? ए रुपीज़ 12,456 करोड़, बी रुपीज़ 9,580 करोड़, सी 10,500 करोड़, डी 10,141 करोड़. तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 10,141 करोड़ का प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स के लिए पास हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द बिलो ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर नेशन ऑफ द वर्ल्ड. Second, India produces approximately 200 million tons of milk in a year currently. Select the correct option from the codes given below. A only 1, B only 2, C both 1 and 2,
डी neither 1 nor 2। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? ऑप्शन नंबर ए इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम, बी इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, सी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, डी इमीडिएट पेमेंट स्ट्रक्चर। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AICIL? ए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, डी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया यानी AICIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉशिंग रिक्वायरमेंट फॉर कोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ए 1996, बी 1997, सी 1998, डी 1999। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री चेर्नोबिल सिटी इज लोकेटेड? ए जापान, बी पोलैंड, सी यूक्रेन, डी मोल्डोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? ए सिंगल बायर, बी मैनी सेलर, सी सिंगल सेलर, डी मैनी बायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगल सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स व्हेन लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज? A. The equilibrium nominal wage falls, B. The equilibrium quantity of labor falls, C. Competitive firms will be induced to use more capital, D. The labor demand curve shift to the right। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी The labor demand curve shift to the right। नेक्स्ट क्वेश्चन है, perfectly inelastic demands is equals to A 1, B infinite, C 0, D greater than 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट विलेज प्रोग्राम टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटीज़ इन विलेज? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेलेक्ट्स द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा स्कीम? ए चीफ मिनिस्टर, बी ग्राम सभा, सी मेयर, डी BDO। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट शेयर ऑफ इंडियन बैंक्स ऑपरेटिंग अब्रॉड? ए इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप अर्न्ड अब्रॉड, बी डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया, सी प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइजेज वर्किंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, डी ऑपरेटिंग सरप्लस ऑफ द बैंक्स लोकेटेड इन इंडिया। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप अर्न्ड अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड? ए डिसइंफ्लेशन, बी डिफ्लेशन, सी इन्फ्लेशन, डी स्टैगफ्लेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स? ए अ टीचर टीचिंग स्टूडेंट इन हिज कॉलेज, बी ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, सी ए टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम, डी ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान स्कीम। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नवरत्न CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर देयर इन इंडिया? ए 16, बी 17, सी 18, डी 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। तो 17 नवरत्न CPSE इंडिया में हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज की वीडियो के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मेरे अदर चैनल को भी विज़िट करें और उसको भी सब्सक्राइब करें जहां कॉमर्स से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी।
सो चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।